Hello, dear teachers. This is Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. Let's talk about exit tickets today. In my previous video, I have shared with you some of the exit tickets, and today we're gonna talk about more exit tickets. We'll be talking about different templates that we can use in our classes to bring that charm and excitement in our classes. So before we do that, let's talk about some of the competencies. As you must have noticed on the first screen, I showed like use the exit ticket in your classes if you want to foster competency based education in your classes. देखिए सब कोई बात कर रहे हैं competency based education की, तो let us have a look at a few of the competencies that we want to foster in our children. मैंने इसके बारे में आपसे competency based education की जो वीडियो है उसमें भी बात किया है. Let's quickly recapitulate. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं. क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन. ये हम 4 C's की जैसे बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, और इसको इलेबोरेट करो कई जगह पर 7 C's लिखा हुआ है. और आई मीन दिस इज अ वे, आई मीन किसी भी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू एग्जिबिट these kinds of qualities, these kinds of competences. तो वो हमें लर्निंग मैट्रिक्स के थ्रू जो है वील बी एबल टू मैप कि कब कौन सी कॉम्पिटेंसी हम फोस्टर कर सकते हैं. हॉट्स, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो हेड विद हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एज पर द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. यू नो वेरी वेल, अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को देखते हैं, बेशक बहुत सारे लोग बात करते हैं जी, कोई कहता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑब्सोलीट है, ये है वो है. आप देखिए हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसेस एनहांस करने की अपने स्टूडेंट्स में. सर्टनली क्या हम हमेशा उसी लेवल पर बैठे रहेंगे कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल के ही रहेंगे. उसको एप्लीकेशन बेस्ड, उसको एनालाइज, इवैल्यूएशन, क्रिएशन लेवल तक उसको लेकर आना है. सो फॉर दैट वी नीड टू फोस्टर दोज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इन आवर चिल्ड्रन. उसके लिए हमें क्या क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, और उसमें से एक स्ट्रैटेजी एग्जिट टिकट भी है, राइट. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप, नेटवर्किंग. वी वांट आवर चिल्ड्रन टू मैनेज देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन देयर ओन. डिफरेंट आईसीटी स्किल्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंटेशन मेकिंग, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट. और इसके बियॉन्ड जाकर अगर हम बात करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ डिजिटल टूल्स. कोडिंग बच्चे कर पाए, और इसका मतलब कोडिंग का मतलब ये भी नहीं लेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड के तो उन्हीं को कोडिंग सिखाना शुरू कर दें. तो वो क्या एज अप्रोप्रिएट लर्निंग टीचिंग की हम बात करते हैं, ठीक है. सो आई मीन टू से कि वो दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज, अगर किसी क्लास में बच्चा पाइथन कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, तो उसको यूज करके वो डेली लाइफ में क्या वो ऐसी ऐप डेवलप कर रहा है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, दैट इज बेनिफिशियल फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली, फॉर द whole world. I mean, ऐसा कुछ करें उसको, right? So they'll be able to solve the related problems to their life, right? So these are the different kinds of competences. अगर हम देखें कि एग्जिट टिकट्स को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए यू विल बी एबल टू डॉक्यूमेंट योर चिल्ड्रंस लर्निंग. आपके बच्चे क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, उनको कितना समझ में आया है, और आपने जो पढ़ाया उसके बाद यू हैव गिवन देम एग्जिट टिकट, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ रहता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या लिखा है, एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू देम. एंड आप उससे अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर सकते हैं. आप अपने नेक्स्ट लेसन प्लान्स जो हैं वो प्लान कर सकते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ असेसमेंट के लिए, और मे बी कितना वेयर एंड हाउ द स्कैफोल्डिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द चिल्ड्रन, उसके लिए आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, nowadays we talk about differentiated classrooms. लाइक हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट उनकी बैकग्राउंड्स है. मल्टीलिंगुअलिज्म की हम बात कर रहे हैं, या कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट प्रीवियस नॉलेज, राइट. तो उस चीज के लिए एग्जिट टिकट इज वन ऑफ द वे कि आपने जो पढ़ाया है उसके बाद में आप एग्जिट टिकट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दे सकते हैं बच्चों के लिए. उसके लिए आपको ठीक है पहले मेहनत करनी पड़ेगी. कुछ कहीं पर एग्जिट टिकट में यू हैव गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कहीं पर आपने क्लूज दे रखे हैं. यू वांट द चाइल्ड, यू वांट टू स्कैफोल्ड द चाइल्ड कि एटलीस्ट वो उस लेवल तक पहुंचे जहां पर बाकी बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आप ये कर सकते हैं. डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन, यू विल बी कलेक्टिंग डेटा. तो उस डेटा लेके आपने एग्जिट टिकट दिया बच्चों को, उसके थ्रू आपके पास रिस्पॉन्सेज आए. टाइम ज्यादा नहीं लगता है इसमें, आपको बनाने में लगेगा. बच्चों को आप हार्डली इट कैन बी 1 मिनट एक्टिविटी, और ठीक है हम कहते हैं 1 मिनट में नहीं कुछ होता है, एटलीस्ट 3-4 minutes at the end of the period just should be utilized for this exit ticket, right? So डेटा जो आपके पास कलेक्ट होगा उस
उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इंस्ट्रक्शंस, लेसन प्लानिंग, जो फर्दर प्लानिंग है वो वैसे आप प्लान करेंगे। आपको ये पता चलेगा कि बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप अपनी मिली हुई जो एग्जिट टिकट आपने कलेक्ट करी है, आप उसको सॉर्ट करके बच्चों की ग्रुपिज्म वैसे कर सकते हो, राइट। उसमें आप पीयर ट्यूटरिंग को भी फोस्टर कर सकते हो कि ये वाले बच्चों को ये सब समझ में आया है, तो लेट अस हैव वन चाइल्ड ईच इन ईच ग्रुप, राइट। जैसे हम जिक्सो स्ट्रैटेजी में एक मास्टर ग्रुप होता है, उसके बाद में जो मास्टर ग्रुप के बच्चे हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में भेजते हैं, जिससे कि क्या होता है कि दे विल बी एबल टू एनहांस देयर लर्निंग थ्रू द पर्सन, थ्रू द चाइल्ड हु वाज अ पार्ट ऑफ द मास्टर ग्रुप। तो इस तरीके से आप अपनी लर्निंग जो है, फर्दर टीचिंग लर्निंग लेसन आपका जो है वो प्लान कर सकते हैं। एंड यू विल गेट योर इमीडिएट फीडबैक ऑफ वट एवर यू हैव टॉट इन द क्लास। मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया है क्लास में, राइट। मैं आज ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। सो मैंने बच्चों को अगर एग्जिट टिकट दिया, उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता चल गया कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया है, इमीडिएट फीडबैक। सो मुझे चैप्टर के एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, तब जाकर मुझे समझ में आएगा। नो, आई डोंट हैव टू वेट, आई विल गेट इमीडिएट फीडबैक एंड आई विल बी एबल टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ माई चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक पहुंचे हैं, so that I'll be able to scaffold them, to help them, to encourage them to reach their goal, right? So ये हम कर सकते हैं। There are a few benefits that I have listed in front of you, though there are many. आप इसको, अगर मैं एग्जिट टिकट की बात कर रही हूँ, यूजुअली हम ऐसे बात करते हैं, इसको हम एंट्रेंस और एंट्री टिकट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि इनिशियली इन द फॉर्म पीके टेस्टिंग आपने करना है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करना है, या एक दिन आपने चैप्टर पढ़ाया पर अगले दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। और मे बी यू हैव गिवन सम होमवर्क टू द चिल्ड्रन, लाइक काइंड ऑफ फ्लिप्ड लर्निंग, लाइक some of the documents, some of the videos you have shared with them to go through, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया है या नहीं किया है। तो फर्स्ट 5 minutes you can use these tickets as entry tickets in your classes too, right? So the same can be done. Okay, so my dear educators, now if I talk about some of the samples of the exit tickets that are there in front of you, right? इसमें आप डिजाइन अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। देयर आर अ फ्यू डिजाइन, आप अकॉर्डिंगली कॉपी करिए। एज अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच काइंड्स ऑफ एग्जिट टिकट। बड़े बच्चों के लिए जब यूज करेंगे तो ठीक है, आपको सिंपल टेम्पलेट्स भी, यू कैन गो हेड विद दैट। जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर। One thing that went well today, and the most difficult thing to understand in this lesson was what was challenging, okay, and what went well. And 3 words that describe my work in this lesson. मैंने इसमें कहाँ contribute किया है इस lesson में, वो जो 3 word है वो हमने इसमें mention करने हैं. So if we talk about the next exit ticket, like as we discussed, one thing that went well today, and one thing I did that helped me to learn and make progress today. मैंने ऐसा क्या एक्टिविटी किया, मैंने ऐसा क्या लर्न किया, मुझे किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया कि जिससे मुझे लगा कि यस आई हैव प्रोग्रेस्ड, राइट? So I can clearly visualize my progress in the learning. And 3 words that describe my progress lately, right? तो मेरी progress को explain करने के लिए 3 words वो कौन से हैं, या you can give some instances कि कहाँ से पता चलता है कि I have progressed, what is my learning. And now this is another format for the exit ticket. Like the main way I can improve in the next lesson is, right? So कौन से ऐसा तरीका है जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट लेसन में इंप्रूव कर सकता हूँ? दिस कैन बी फॉर यू ऑल्सो डियर टीचर्स, यू कैन ऑल्सो यूज इट, हाउ वी कैन टीच बेटर, राइट? व्हाट इज आवर प्लान फॉर द नेक्स्ट लेसन? इस बार हमने जो पढ़ाया है उसके बाद हमारा क्या उसमें टेक अवे है, राइट? सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स, यू कैन यूज एनी ऑफ देम. देन माय टारगेट फॉर इम्प्रूवमेंट इज, मेरा टारगेट के लिए, मेरा इम्प्रूवमेंट करने के लिए व्हाट इज माय टारगेट? एफर्ट और प्रोग्रेस, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, एफर्ट एंड प्रोग्रेस। आप कितने मार्क्स देते हो खुद को, अपने कितने कितने आउट ऑफ 10 कितना आपने एफर्ट लगाया, एंड व्हाट इज योर प्रोग्रेस? अकॉर्डिंगली यू हैव टू mark yourself on a scale from 0 to 10. Then
exit ticket ka another format, like one thing I understood very clearly, one way I can do better next time is to, right? मेरे को कौन सी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है, लाइक almost they are similar kind of questions. I'll be talking about more different kinds of questions in the upcoming videos too. इस वीडियो में हमारा जो focus है वो different kinds of templates and some of the questions also I have highlighted, right? One thing that I understood less clearly, तो ये जैसे tickets बनी है, this is the front में आपने पूछा है one thing that I understood very clearly and one way I can do better next time is to, और ये टिकट की बैक में क्या क्वेश्चन है, वन थिंग आई अंडरस्टूड लेस क्लियरली एंड वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज, सो एक टिकट के अंदर वी हैव शेयर 4 क्वेश्चंस with our children. तो ऐसे ही अगर 2 मिनट का टाइम दोगे तो they'll be able to write each answer in 30 seconds. तो उसके accordingly you'll be able to complete the same, right? Have a look at it again. One thing that I understood very clearly, one thing and I understood less clearly. राइट, सो इसमें क्या था इधर क्वेश्चन, वन वे आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम इज टू, मैं नेक्स्ट टाइम पर क्या एक चीज जो मैं इंप्रूव करूंगा, मैं इंप्रूव करूंगी, एंड नेक्स्ट इज वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, जो मेरे मन में क्वेश्चन है, राइट? एंड नाउ अनदर एग्जिट टिकट, वन थिंग दैट हेल्प मी टू लर्न टुडे, राइट? एंड वन थिंग आई कैन डू टू हेल्प मी रिमेम्बर टुडेज लर्निंग। देखिए अब सीखना तो है पर उसको याद रखना जो है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? जो हमने सीखा है उसको याद भी रखेंगे तभी तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है? अब याद रखने के लिए देखो कई बार छोटे छोटे बच्चे हम उनको रेपिटेशन भी फोस्टर करते हैं कि हाँ आपको रिपीट करना है, राइट? रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग टाइम एंड अगेन दैट इज रिक्वायर्ड। अब बच्चे ने ए लेटर लिखना सीखा है तो उसको नंबर ऑफ टाइम्स उसको ड्रॉ करना पड़ता है कि स्लैंटिंग लाइन कैसे बनानी है, स्लीपिंग लाइन कहाँ बनानी है, राइट? उसका डिस्टेंस कैसे होगा, क्या होगा, तो वो बार बार प्रैक्टिस से हम सीखते हैं, वी नो वेरी वेल, राइट? तो इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप उसको या तो रियल लाइफ से इंटीग्रेट करोगे, कैसे आप करना चाहते हो? नेक्स्ट इज वन थिंग दैट हिंडर्ड माय लर्निंग, क्या आपको चैलेंजिंग लगा है, राइट? यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। one way I can improve my rate of progress, see this is a metacognitive ticket, let me tell you. One way I can improve my rate of progress, मेरी जो progress है ठीक है वो हो रही है, consistent भी है, but मेरे को उसको improve करना है, I want to make it better। तो उस चीज के लिए व्हाट इज माई प्लानिंग, राइट? मेरे को टाइम ज्यादा डिवोट करना है, मेरे को रीड ज्यादा करना है, मुझे ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग ऐड करना पड़ेगा, या आई हैव टू स्वैप बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। जो भी बच्चे की अपनी थिंकिंग है, यू हैव टू कलेक्ट डेटा। नो रिफ्लेक्शन एग्जिट टिकट, one thing helped me learn today was my choice to, मैंने आज जो सीखा है दैट हेल्प मी लर्निंग, कि मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करी, उसमें से दिस हेल्प मी लर्न बेटर, दिस वाज माय चॉइस। तो आपको बच्चों के लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा, चिल्ड्रन दे विल बी, पहले वो अपने बारे में सोचेंगे, इसमें लिखेंगे, देन दे विल शेयर द सेम विद यू। आई वुड डिस्क्राइब माय एफर्ट टुडे एज, कैसा रहा आपका एफर्ट, यू कैन यूज एनी एडजेक्टिव, राइट? So you can give remarks or marks, however you want to go ahead, you can. My progress today was, कैसी रही, how you sum up the same. A concept I learned was, कौन सा concept मैंने सीखा? I struggled to understand a particular topic, this was quite challenging. And now one question still in my mind, I want to ask my teacher, I want to ask my peer, I want to ask my mentor. So that's the reflection. Now back of the ticket is something I did that in this lesson that held me back and got in the way of learning include, right? दोनों तरीके से कर सकते हैं, I mean कोई भी ऐसी चीज that I did, okay, in this lesson that held me back और got in my way, hindrance की बात कर रहे हैं, जो आपको रुकावट लगी, जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा, एंड देन माय एटीट्यूड टुडे वाज, मेरा एटीट्यूड उस हिंड्रेंस को लेकर कैसा था, एंड आउट ऑफ 10 आई वुड रेट माय वर्क एज,
एंड वन थिंग आई शुड वर्क ऑन इज कौन सी चीज है जिसके ऊपर मुझे अभी काम करना है, एंड करंटली आई एम फीलिंग हाउ अबाउट दिस सब्जेक्ट, कैसा आपको फील हो रहा है अबाउट दिस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन टिकट यू कैन शेयर विद योर चिल्ड्रन. एंड another one is uh, here little bit it has been changed, right? The main thing to take from this lesson is that इस lesson से सीखने वाला आपका learning क्या है, take away क्या है, right? अपनी progress को, अपने level of confidence को आप इसके accordingly see, इसमें you can make some changes accordingly as per your lesson, as per the content, as per the topic that you are teaching, right? And my work today was, मेरा आज काम कैसा था, my attitude of learning was, right? कौन सी चीज ने आपको चैलेंज किया, what was struggling, right? So last exit ticket में हमने पूछा था कि something that got in my way of learning, and here something that helped me to make progress. तो positive और negative way में किसी भी तरीके से you can ask your children, because we need to know about both sides of the coin, right? And उसके बाद में मेरा effort क्या रहा, right? And represent this learning as a symbol. एक CSI होता है ना, कलर सिंबल, राइट? सो इमेज, मैंने वो स्ट्रैटेजी मेकिंग थिंकिंग विजिबल की वीडियो में शेयर किया है, यू कैन गो थ्रू इट. CSI, कलर सिंबल एंड इमेज. सो ऐसे ही आप सिंबल्स के थ्रू बच्चों को चाहते हो कि वो प्रेजेंट करें अपनी लर्निंग. एंड आई नीड मोर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी टॉपिक. वन टॉपिक आई नीड टू रिसर्च इन माई ओन टाइम. कोई ऐसा टॉपिक जिसमें कि मैं खुद रिसर्च करनी चाहता हूँ कि मुझे मेरे टीचर ने अगर ये पढ़ाया है. सपोज हम छोटे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में, तो हमने उनको कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन सब बताया, और वहां पर हमें लगा कि इनके लिए जो है आगे वाटर को सेव कैसे करना है, डिफरेंट अदर थिंग्स, वो हम बात नहीं कर रहे, राइट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने सिर्फ बता दिया थोड़ा सा, दैट यू विल लर्न लेटर ऑन. और बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी आई कि नहीं, आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. तो बच्चा कहता है कि मैं अपने पेस पर आई वांट टू रिसर्च अबाउट दिस, बिकॉज आई वांट टू नो मोर अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि कैसे उसको कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द यूजेस ऑफ दैट, और मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो मैं अपने लेवल पर इसमें रिसर्च करना चाहता हूँ. So the same can be asked to children. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, this kind of exit ticket. You see how colorful, how attractive it is. Holidays on Mars, or maybe किसी भी तरीके से आप चेंज करके कि this is your boarding pass. Let me see how many of you clear your boarding pass. How many you will be able to get the same, right? So इसमें you can write a few questions. You can see यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, नेम है, क्लास है, डेट, एडमिट वन, ये सब चीजें हमने लिखी हुई हैं यहाँ पर, राइट? तो यू कैन मेंशन योर नेम, क्लास, सेक्शन, राइट, डेट एंड ऑल. एंड देन वन स्ट्रैटेजी आई यूज दैट हेल्प मी टू लर्न वाज, कौन सी मैंने स्ट्रैटेजी यूज की दैट हेल्प मी टू लर्न, एंड आई कैन हेल्प माई सेल्फ टू रिमेंबर टुडेज लेसन बाय. आज का लेसन मुझे याद रहे, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? अपने नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनाना है, या मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है, या ओ ईच वन टीच वन, मुझे मैं एक दूसरे को पढ़ाऊंगा तो मुझे शायद ज्यादा समझ में आएगा. बिकॉज दे से टीचिंग इज यू से लर्निंग ट्वाइस. तो यहाँ मुझे ऐसा करना है. और ऑब्स्टेकल्स टू लर्निंग आई फेस्ड टुडे वर, कौन सी मेरे को चैलेंजिंग सिचुएशंस लगी, वी टॉकिंग अबाउट दैट. द मेन वे आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट लेसन, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. एंड द मेन की वर्ड्स इन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम टुडेज लेसन. कौन से की वर्ड्स, देखिए बच्चों का मैंने आपसे पहले भी एग्जिट टिकट में शेयर किया है, राइट एज मेनी की वर्ड्स एज यू कैन, जितने आपको याद आ रहे हैं आप लिखते जाइए, एंड देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट द सेम, राइट? सो वन टॉपिक आई नीड टू रिसर्च ऑनलाइन, जो मुझे लगा कि मुझे आई कैन कलेक्ट मोर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. और इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन है, मे बी फ्रॉम द पीयर्स, फ्रॉम द मेंटोर्स, फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द लाइब्रेरी, राइट? बिकॉज यू सी ऑनलाइन बहुत हो गया, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू look into the various books also, explore the books. Now so now the main strength as a learner in this lesson was, मेरी strength क्या थी इस lesson में, इस topic में as a learner, कि मैं कंसिस्टेंट था, कि मैंने एक्सप्लोर ज्यादा किया, राइट? इंक्वायरर,
कि क्या आपकी क्वालिटी थी एंड वन थिंग आई शुड हैव डन डिफरेंटली, ये चीज मुझे थोड़ी डिफरेंटली करनी चाहिए थी, आई शुड हैव डन इट डिफरेंटली। कौन सी ऐसी चीज है? मे बी डायग्राम्स के थ्रू मुझे प्रेजेंट करना चाहिए था, मे बी कुछ लेबल करना चाहिए था, मे बी आई कुड हैव रिसर्च्ड अ लॉट, राइट? कुछ भी जो भी है, the best style of thinking for this topic is, and then three words that describe my work in this lesson. An important question I need to ask is, my main target for improvement now is, अब ये सब कुछ तो हो गया, अब अगला मेरा टारगेट इंप्रूवमेंट के लिए ये है, मुझे ये इंप्रूव करना है, मुझे हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, मुझे वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, मुझे कुछ भी ABCD XYZ जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग, एज पर देयर रिफ्लेक्शन, they can go ahead with that. Now, there's another boarding pass that you can use in this format as exit ticket. There also, one thing I learned today is क्या मैंने आज सीखा है. Okay, one thing that helped me to learn and one thing that held my learning back. क्या challenges आए, किसने आपकी learning को foster किया, तो बच्चे उसको analyze कर पाए. You see, they should be able to reflect on their own understanding, my strengths, an area to work upon, and in the short term I can improve my performance in this subject by, and in the long term, your short term and your long term goals, कि अगर ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो एक्सपेरिमेंट है या कुछ भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, डिफरेंशिएशन बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन है, तो मैं उसमें, मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मुझे ऐसे इंप्रूवमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि मुझे उसमें ऐसे, यू सी, आई वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट, right? Then they can rate themselves on a scale of 10. So there are different attributes, different parameters given: effort, attitude, progress, learning, interest, ऑन टारगेट, इंजॉयमेंट, होमवर्क, क्लास वर्क. अपने आप को रेट करिए इसके अकॉर्डिंगली, राइट? चिल्ड्रन दे कैन रेट, और आई मीन आप बच्चों को भी रेट कर सकते हैं. आई मीन दिस इज अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहते हैं. बेसिकली एग्जिट टिकट हम बच्चों को देते हैं, लेट देम रेट देमसेल्व्स, तभी वो मेटाकॉग्निशन होता है, राइट? एंड यू कैन आल्सो यूज सच काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स टू रेट योर चिल्ड्रंस लर्निंग, राइट? सो अनदर one thing I did well in this lesson, and the best way to think about this kind of topic is, I would describe my style of thinking in this lesson as, right? So this is a ticket. I mean, your front and back, both the sides can be used. So another one is, one way in which this topic is relevant to my life, real life integration. How you see that this is integrated to your life. And the thing I found most difficult to understand was, I would describe my attitude to work in this lesson as, and the main target for improvement in this subject is, मुझे इस subject में ये improve करना है, presentation improve करना है, या मे बी कोई भी ऐसी चीज, आप बच्चे जिनको लगता है कि there is obstacle for their goal and I need to improve on it, I need to work on it, right? So, an effort, attitude, progress, learning, ये सारे आप उसमें parameters दे सकते हैं. So, my lovely educators, these were a few templates that I have shared with you. And in the upcoming video, I will be coming up with more number of templates and more variety of questions in the exit ticket. But for that, what do you have to do? Stay tuned, subscribe to my channel, right? If you really like my videos, do share the same in your community as well. And don't forget to give your suggestions in the comment section below. Bye-bye from Meenakshi Narula. Have a nice day.